DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्काए हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। दी इकोनॉमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब। कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मार्कला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नालों में तुगयानी, बारा कहू, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी से गाड़ियां डूब गई, मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 10 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रात गए बलाई वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बारिशों के बायस दरिया चिनाब और जहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। स्वात और पंचगोड़ा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। अमरीकी सदर का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर जल्द पाबंदियां लगाने का ऐलान। इन ममालिक के टैरिफ में भी इजाफा होगा। ट्रंप की एक बार फिर भारत पर भी मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। आइंदा 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले, दुनिया में 5 जंगें रुकवाएं। यूक्रेन जंग साबिक सदर बाइडन की पैदा करता है। नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे, जहां उनकी अहम मुलाकातें होंगी। लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गजा में लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब ममालिक गजा वालों के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। सदर ट्रंप ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। फोर्स के कयाम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। गजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दुनिया में खुशहाली और अमन अमरीकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि गजा में इमदाद का निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल के गजा पर कब्जे की खबरों में सदाकत नहीं। गजा में हमास की हुक्मरानी किसी भी सूरत कबूल नहीं। हमास का गजा की आइंदा हुकूमत से लाताल्लुक़ी का ऐलान। तंजीम अब गुज़रगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल गजा में भूख बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर बयान। कहा, ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका। अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेटर शबीर फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरताज कुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली भी नाअहल हो गए। राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल साही, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशस्तों को खाली करार दे दिया। अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात में सजा पा चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। N175 मुजफ्फरगढ़ की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। ये नशस्त जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिए जाने पर खाली करार दी गई थी। बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI की रैली। अली अमीन गंडापुर रैली से खिताब किए बगैर वज़ीर आला हाउस चले गए। कारकुनान वज़ीर आला को रोकने के लिए गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। चीफ मिनिस्टर के स्क्वाड ने धक्के देकर वर्कर्स को पीछे हटा दिया। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान भी फ्लॉप। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे के रुझान को काबिल इत्मीनान करार दे दिया। टैक्सेस का मौसर नफाज टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लाहात की राह में रुकावटें खत्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात मुल्क भर में यकसां और मौसर तौर पर नाफिज की जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। वफाकी हुकूमत इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। आइंदा माली साल के अहदाफ में तब्दीली न करने की हिदायत। FBR ने नए माली साल के पहले माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। आइंदा महीनों में भी हदफ के हसूल की तवक्को है। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इम्तिहानात में टॉप पोजीशन होल्डर्स को मुफ्त E-बाइक्स फराहम की जाएंगी। E-बाइक्स और रिक्शों पर सब्सिडी के लिए 9 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। तरसीलात ज़र स्कीम के वाजिबात की अदायगी के लिए 30 अरब की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को सजाएं सुना दी गई। हम हर जुल्म का मुकाबला नजरिए से करेंगे। 2 साल कबल 5 अगस्त को बानी PTI को गिरफ्तार किया गया। हम लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। बानी PTI की तोशाखाना की अपील भी नहीं सुनी जा रही। PTI रहनुमा आमिर डोकर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे अरकान के साथ जुल्म किया गया। इस मुल्क में सियासतदान के पीछे क्यों पड़ गए हैं। उठे कदम जो गैर के हम धूल चटा देंगे। जान से प्यारा पाकिस्तान। ISPR का मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा खूबसूरत अंदाज में उजागर। नगमा कौमी एकजहती, अमन और तमाम मज़ाहिब के अफराद के इत्तेहाद का खूबसूरत पैगाम। भारतीय मीडिया का एक बार फिर झूठ और गैर जिम्मेदाराना सहाफत का सबूत बेनकाब। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनल्स ने पाकिस्तान पर सीज फायर के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया की खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। कहा, ना कोई गैर मामूली फिजाई सरगर्मी हुई, ना कोई सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय रियासती इदारों ने भी वाज़ेह किया कि मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। पाक भारत जंग के दौरान भी भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ बोले और जग हसाई का सामना करना पड़ा। पेशावर के नवाही इलाके दरमंगी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के मुहर्रिकात ताहाल सामने न आ सके। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा कि शोहदा के ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बिलबोर्ड लगाते हुए पेश आया। मरने वाले एक शख्स की शनाख्त ना हो सकी।
गजा की पट्टी में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 87 फ़लस्तीनी शहीद, 644 जख्मी। इसराइली हमलों में इमदाद के मुतलाशी 52 अफराद भी शहीद हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चे समेत मजीद 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 188 हो गई, 94 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 61,020 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर गुज़रता लम्हा एक और फ़लस्तीनी बच्चे की जान ले रहा है। इसराइली बमबारी और इमदाद की कमी के बायस रोज़ाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना 500 से ज़ायद खुराक और इमदादी सामान से भरे ट्रकों की ज़रूरत है। गजा पर मुकम्मल कब्जे की मनसूबाबंदी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और आर्मी चीफ आमने सामने। नेतन्याहू का गजा की पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए स्टार्ट। इसराइली आर्मी चीफ का मुस्तकिल कंट्रोल से इनकार। इजलास के दौरान दोनों में तल्ख जुमलों का दबाता। इसराइली आर्मी चीफ हमास के साथ मुज़ाकरात के हामी निकले। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात बहाल ना हुए, आर्मी चीफ ओहदे से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। इसराइल लेबनान पर जंग मुसल्लत करने की जुर्रत ना करे। इसराइल ने अगर हिम्मत की तो इसका जवाब मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। हम इसराइली सिक्योरिटी को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का वीडियो पैगाम। हिजबुल्लाह और लेबनान की फ़ौज अपने शहरियों का दिफा करेगी। डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ पे नरमी के लिए राब्ता नहीं करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड एजेंसी में कौमी मुफाद का दिफा किया जाएगा। ब्राज़ील की मंसूआत पर अमरीकी टैरिफ के खिलाफ तमाम मुल्की वसाइल बॉयकॉट लाएंगे। ब्राज़ील के सदर ने खिताब में कहा कि ट्रंप से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों ममालिक में तिजारती कशीदगी अफसोसनाक है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 80 साल मुकम्मल। एटमी हमले को 80 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम हमले में 1,40,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाहकुन सैलाब, मट्टी और पानी के रेले सब कुछ बहा ले गए। 4 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद लापता हो गए। भारतीय फ़िज़ाई का हेलीपैड भी बह गया, 4 फौजी लापता। खतरनाक मट्टी का रेला बुलंद इमारतों को भी बहा ले गया, पूरा गांव दब गया। और बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने आम इंतखाबात का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। शेख हसीना वाजिद की मौजूदगी का 1 साल मुकम्मल होने पर उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब में कहा, मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखूंगा। मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिली हमारे लिए आखिरी और सबसे अहम मरहला होगा। उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस इंतखाबात के बाद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे।